मैं तालिबान का बहुत बहुत हृदय से की गहराइयों से आभारी हूं। तालिबान जो काबुल में कर रहा है, अगले 10 साल के बाद वो भारत में, क्योंकि हिंदुओं का अर्थ है एक ऐसी कायर और मूर्ख कौम जो ना तो सच को स्वीकार करना चाहती है और कहने की तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। 2029 मैं भी बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम क्या कर रहा है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और जो आज काबुल में मुसलमान की बेटियों के साथ हो रहा है वो पहले यहाँ हमारी बेटियों के साथ होगा, फिर मुसलमानों की बेटियों की, क्योंकि तो लड़ना ही है। हत्यारों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का, औरतों के सौदागरों का, औरतों के दलालों का एक गिरोह है। इस गिरोह की असलियत को समझिए और दुनिया को समझाइए। पहले तो तालिबान के अर्थ को समझिए। तालिबान का अर्थ है तालिब का बहुवचन। तालिब कहते हैं इस्लाम के विद्यार्थी को। और ये जो तालिबान अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, इनका जो मदर इंस्टीट्यूशन है वो भारत में है, जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। ये संस्था सहारनपुर जिले में है, दारुल उलूम देवबंद। तो दारुल उलूम देवबंद का एक विंग है तालिबान। और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि ISIS, इस्लामिक स्टेट, जिसने इराक में, सीरिया में गदर काट दिया था, वो भी दारुल उलूम देवबंद का ही एक पार्ट है। तबलीगी जमात, जिसने कम से कम 35 देश इस्लामिक बनाए हैं, वो भी दारुल उलूम देवबंद का ही एक पार्ट है, जो मौलाना साद के कारण अभी थोड़े दिनों पहले चर्चा में आई थी। तो ये तालिबान का अर्थ है इस्लाम का विद्यार्थी, इस्लाम के विद्यार्थी। तो ये इस्लाम के विद्यार्थी हैं और इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि असली इस्लाम क्या होता है। मैं तालिबान का बहुत बहुत हृदय से की गहराइयों से आभारी हूं। पिछले 24 सालों से जो मैं लगातार चिल्ला रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, आज तालिबान ने आकर वही कहा है। मैं लगातार 24 साल से दुनिया को बता रहा था कि यदि इस्लाम का राज आया तो वो पहले हम हिंदुओं की, अर्थात काफिरों की बहन बेटियों का बलात्कार करके मंडी में बेचेंगे, फिर मुसलमानों की बेटियों का। क्योंकि मुसलमानों में क्या है कि मोहम्मद जो इस्लाम का प्रवर्तक था, वो बताकर गया है कि इस्लाम में 73 फिरके होंगे, जिसमें 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक जन्नती होगा। तो इनका जिहाद तब तक चलता रहेगा मुसलमानों का, जब तक पहले ये काफिर को खत्म नहीं कर देते। काफिर अर्थात नॉन हिंदुओं, नॉन इस्लामिकों को, नॉन मुस्लिम्स को खत्म नहीं कर देते, तब तक इनका जिहाद चलता रहेगा। और उन्हें मारने के बाद फिर ये एक दूसरे को मुनाफिक अर्थात इस्लाम का गद्दार घोषित करके एक दूसरे का कत्ल करेंगे। और ये औरतों की मंडियां तब तक चलती रहेंगी जब तक धरती पर इस्लाम है। तो जो मैंने कहा, इस्लाम ने, तालिबान ने उसे सच करके दिखाया। आज अपनी बेटियों के साथ तालिबान जो काबुल में कर रहा है, अगले 10 साल के बाद वो भारत में होगा। क्योंकि तालिबान का मदर इंस्टीट्यूशन जो है वो दारुल उलूम देवबंद है। मतलब तालिबान कहीं पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में नहीं पैदा हुआ, तालिबान को पैदा किया है दारुल उलूम देवबंद ने। तो दारुल उलूम देवबंद जो है भारत में है और वो इसी को करने के प्रयासरत हैं। उनकी संस्था है जमीयत उलमाए हिंद। उन्होंने कह रखा है कि वो 1.5 करोड़ मुसलमानों की आर्मी बनाएंगे जो भारत को नियंत्रित करेगी। और उनका भी लक्ष्य 2 साल पहले की बात हो गई, उन्होंने भी 2029 का ही टारगेट रखा था। 2029 मैं भी बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम क्या कर रहा है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और जो आज काबुल में मुसलमान की बेटियों के साथ हो रहा है वो पहले यहाँ हमारी बेटियों के साथ होगा, फिर मुसलमानों की बेटियों की, क्योंकि तो लड़ना ही है। उनका तो अल्टीमेट उद्देश्य लड़ना ही है, वो लड़ेंगे और सारी दुनिया को तबाह करेंगे। जब तालिबान का पहले भी रूल था, शासन था अफगानिस्तान में, तब वहाँ के जितने भी हिंदू थे और सिख माइनॉरिटी के लोग थे, उन्हें एक पीली स्ट्रिप पहननी पड़ती थी। और उसके बाद उन्हें कहीं पे भी अलाउ नहीं करा जाता था, वो छुप के रहते थे। उन्हें सारी बातें, चलो ठीक है महाराज जी, देखो अगर कोई व्यक्ति उस जगह पे रह रहा है, अब कश्मीर में भी हिंदू रहते हैं, वो कश्मीरी बोल रहा है, अब उसमें एक अलग से किसी को पता नहीं चलेगा किस मज़हब का है, पर उसे एक स्पेशल स्टेटस का है कि मतलब जैसे पता चला कि वो काफिर है, उसे येलो स्ट्रिप पहना दी गई कि भाई जिस टाइम मुझे दिख जाए उस टाइम उसे मार दें, पीट दें। और अगर नहीं पहनेंगे तो अलग दिक्कत। तो ऐसी दिक्कतें ये वहाँ पे पैदा कर रहे हैं जो जर्मनी में हो रही थी। जर्मनी में पहले हिटलर ने जूस के साथ ऐसा करा, तो क्या ये भारत में भी हो सकता है? आप इन दोनों चीज़ों को, हिटलर ने जो किया उसे और इसे जोड़ नहीं सकते। पहले चीज़ों को समझिए। देखिए, हिटलर ने वो नहीं किया, हिटलर ने कुछ यहूदियों को मारा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो इस्लाम करता है वो बिल्कुल, आप जो अफगानिस्तान जो है, एक तालिबान जो है एक आइडियल इस्लामिक स्टेट मानी जाती है। इस्लामिक स्टेट जो असल में हिंदू यही तो नहीं समझता, दुनिया यही तो नहीं समझती, तालिबान जो कर रहा है वही इस्लाम है।
जो ISIS कर रहा है वही इस्लाम है। तो इस्लाम में जहां शरीयत का राज होता है वहां को पहले समझो। जहां भी शरीयत का राज होगा, जहां इस्लामिक शरिया कानून होगा, वहां काफिर का कोई अधिकार नहीं होता। काफिर की औरत से यदि कोई मुसलमान बलात्कार कर दे तो इसमें उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। काफिर का कत्ल यदि कोई मुसलमान कर दे तो इसके लिए काफिर मुसलमान पर कोई कत्ल का मुकदमा नहीं चल सकता। अगर काफिर की कोई चीज़ कोई मुसलमान छीन ले तो उसके लिए मुसलमान पर मुकदमा नहीं चल सकता। उन्होंने जो ये पीली जो पट्टी जो पहनाई, पीली शर्ट जो पहनाई थी, और एक और भी फरमान था कि घरों के अंदर पीला जो है, घर के बाहर पीला जो है आपको पर्दा लगाना पड़ेगा ताकि पता चल जाए काफिर का घर है। तो उसका ये होता था कि जैसे मुसलमानों का मन किया मनोरंजन करने के लिए तो उन्होंने देख लिया कि वो काफिर का घर है, तो उस काफिर के घर में बेधड़क गए और औरतों से बलात्कार किया। ये इसीलिए लगाया जाता है कि ये ताकि पहचान पड़ जाए। तो वहां की औरतों से, उन औरतों से बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब मन भर गया, खेल खाल के वापस आ गए। कभी किसी को मार भी दिया, आदमी का भी कत्ल कर दिया। तो वो दिखाया जाता है कि ये काफिर का घर है, यहाँ अगर आपका मन करे तो यहाँ आप इनकी औरतों से बलात्कार करने के लिए आ सकते हो, इनका कत्ल भी कर सकते हो। ये था उस पीले कपड़े का राज, जो कोई हिंदू आपको मेरे सिवा बताएगा नहीं। क्योंकि हिंदुओं का अर्थ है एक ऐसी कायर और मूर्ख कौम जो ना तो सच को स्वीकार करना चाहती है और कहने की तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो ये जो वहां हो रहा है एक दिन भारत में होगा, भारत में नहीं पूरी दुनिया में होगा। यदि इस्लाम के जिहाद के कैंसर को समाप्त नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया में होगा। यहां तो नारा दिया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदुओं ने नारे दिए हैं, ये केवल हम सिख कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला हमें। वहां सबके साथ सबके, क्या केवल सिखों की दुर्गति हुई है, हिंदुओं की नहीं दुर्गति हुई? हिंदुओं की इतनी दुर्गति वहां से हुई, लेकिन हिंदुओं के लिए तो कोई बोलता ही नहीं है ना। सिख कम से कम एक दूसरे के लिए बोलते तो है ना, एक दूसरे के लिए खड़े हुए तो हैं। हिंदुओं को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि हिंदुओं ने दूसरों के साथ क्या किया है। ये नारे, ये नकली नारे, सिख कोई हमसे अलग नहीं है, सिख भाई है हमारे। सिख कोई अलग नहीं है, सिख छोटे भाई है हमारे, बड़े भाई नहीं हो सकते सिख, क्योंकि हमने अपने परिवार का बड़ा बेटा देकर खालसा खड़ा किया है। तो सिख हमारे छोटे भाई हैं, हमने दिया बेटा जब खालसा खड़ा हुआ है। तो ये सिखों को अपने से अलग करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। जो वहाँ सिखों के साथ हो रहा है हिंदुओं के साथ पहले हो चुका, लेकिन अंतर इतना है कि सिख एक दूसरे के लिए बोलते हैं, हिंदू एक दूसरे के लिए बोलता नहीं है। तो हिंदुओं की औरतों के साथ खूब बलात्कार हुए, उनको मंडियों में बेचा गया। अफगानिस्तान में एक दरवाजा है, उस पर लिखा हुआ है दुख्तरे हिंद नीला में 2 दिनार। हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। एक पूरी पहाड़ी की श्रृंखला है, उसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश जहां हिंदू काटे गए, हाँ हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश का मतलब है जहां हिंदू काटे गए। तो भैया हिंदुओं के साथ वहां बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप उन हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, आप करें सिखों की बात। क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि दूसरों की बेइज्जती करके हमें कुछ खास मिल जाने वाला है। ऐसा जहां आज सिख खड़े हुए हैं, हम बहुत पहले वहां खड़े थे। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, सिखों को रहने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, हिंदुओं के पास कुछ भी नहीं होगा। तो हिंदुओं को समझदारी से काम लेना चाहिए। और ये कहने की जगह कि सिख और मुसलमान भाई भाई हैं, हमें बताना चाहिए कि मुसलमानों को छोड़ के पूरी दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ये हिंदुओं के धर्मगुरुओं को करके दिखाना चाहिए, हिंदुओं के नेताओं को बोलना चाहिए। और जहां तक है अफगानियों को शरण देने की बात, एक भी मुसलमान को दुनिया के किसी भी देश में शरण नहीं दी जानी चाहिए। मुसलमानों को केवल इस्लामिक कंट्री शरण दें। होता यह है कि मुसलमान कहीं आपस में झगड़ते हैं, वहां से भागते हैं, फिर जिस देश में उन्हें शरण मिलती है उस देश को भी वैसा ही कर देते हैं। तो मैं तो यूएनओ से आज आधिकारिक रूप से ये कह चुका हूं कि यूएनओ एक काम करे, एक अलग जोन बना दे मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए एक शरिया की जोन अलग बना दे कि भाई मुसलमान सारी दुनिया के वहां रहेंगे और दुनिया के बाकी लोग यहां रहेंगे। क्योंकि मुसलमान जहां रहेंगे वो दुनिया में किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। यही इस्लाम है। इस्लाम को समझिए, इस्लाम यही है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये चोरों का, डकैतों का, हत्यारों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का, औरतों के सौदागरों का, औरतों के दलालों का एक गिरोह है। इस गिरोह की असलियत को समझिए और दुनिया को समझाइए।